अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। आई एम सॉरी कि हम लोगों ने बीच में काफ़ी डिले किया, और उसकी वजह ये है कि मैं शिफ्टिंग कर रही थी, फिर थोड़ी सी तबीयत नासाज थी। मगर उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोस को इतने ही शौक से देखते रहेंगे जितने शौक से आप देखते हैं। अब बात यह है कि हमारे पास वैसे तो दुनिया में बहुत से टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुझे कॉल्स आती हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान से, आप यकीन माने ग्रीस से, फ्रांस से, जर्मनी से, हर जगह एक ही फुकदान है और एक ही वावेला है, रोना है कि हमारी रोज़ी नहीं लग रही, हमारी रोज़ी नहीं है, रिस्क नहीं है, हमारे जॉब नहीं मिल रहा है। एक वालदा बेचारी रोते रोते, मेरा बेटा फ्रांस में है, कभी स्पेन में है, मगर कभी बहरीन गया है, उसको जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। 5 साल हो गए, एमबीए किया हुआ है, डॉक्टर है। अभी डॉक्टर का फ़ोन आया था कि मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। अब ये इतना ज़्यादा ज़ाहरी बात है, अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप अपने अगर आप वाहिद कफ़ील हैं या अपने कफ़ील हैं या आपके ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं घर की, तो ये बहुत बड़ा मसला होता है। क्योंकि हमें ये तो इस बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना, नहीं ना ना, ऐसी ये तो ऐसी है। अल्लाह ने जितना रिस्क देना है ज़रूर उतना ही मिलता है, और सबके लिए रिस्क लिखा हुआ है। लेकिन बात ये है कि ये इतना ज़्यादा फुकदान इस वक्त क्यों है, इतनी ज़्यादा तहलका खेज बंदिशें क्यों आई हुई हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को अपने आप का मुहासबा करना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए, क्या मैं वो तमाम चीज़ें कर रहा हूँ जिससे रिस्क हलाल मिलता है। क्योंकि जब रिस्क की बात की जाती है तो उसके साथ लफ्ज़ हलाल ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर आकर ना मैं हलाल और हराम की पहले आपको तशरीह नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है मौलवियों की ऑब्जेक्शंस आ जाती हैं, और बहुत ही चीज़ें जो जिनको हमारे बहुत साफ तरीके से हराम कहा गया है, उनको बात को मोड़ के हलाल बना दिया गया हमारे माशरे में इस वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बैंकारी सिस्टम, मगर हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम अपनी अपनी ज़ाती बात करेंगे कि मेरे लिए, आपके लिए रिस्क हलाल क्या है। रिस्क हलाल वो रिस्क है जो आप उस चीज़ से हासिल करते हैं जिसके लिए आपको अल्लाह ने चूज़ किया है, मुतय्यन किया है, आपको एक नौकरी दी है। मैं ये बात करती हूँ कि अगर आपको अल्लाह ने जमादार बनाया है, काम वाली बनाया है, कपड़े धोने वाली बनाया है, या आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, या किसी मुल्क का सरबराह बनाया है, किसी कंपनी का सीईओ बनाया है, किसी कुर्सी पे, किसी ओहदे पे आप बैठे हुए हैं, बड़े से बड़ा ओहदा या छोटे से छोटा काम, इस तमाम हमारे कामों में रिस्क हलाल का बहुत ज़्यादा वो है, इफ़ेक्ट है। अब बात ये होती है कि मैंने अपने अपने इन बुरे कानों से और इन आँखों से ऐसी माएँ देखी हैं जो अपने औलाद को ये कहती हैं कि बेटा नौकरी ऐसी जगह करो जहाँ तुम आराम से टांगे उठा के टेबल पे रख के चाय कप का पियो, कोई काम ना करना पड़े, तुम्हारे आगे पीछे नौकर हो। अब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सीएसएस की तरफ बच्चे जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि उसमें इतनी फैसिलिटीज़ हैं। आप किसी भी दफ्तर चले जाएं, गवर्नमेंट के 2 बजे तक का टाइमिंग है, तो आप 11 बजे जाएं तो साहब आए नहीं हैं, आप 1 बजे जाएं तो साहब चले गए हैं, तो साहब आते कितने बजे हैं। और उसमें हराम का बेतहाशा आना जाना है, मगर उसको कोई नहीं देख रहा। सब अपने बच्चों को सीएसएस करा के गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनाना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है ये बात सुनकर, अगर वो एक अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनते और जिस कुर्सी पे या ओहदे पे बैठते वहां पर वो एक अच्छी तरह से अपने काम को अमल करते। अब इसके अलावा जो दूसरी बात आती है वो मिस यूज़ ऑफ चीज़ें जो आपको दफ्तर वाले देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे दफ्तर वालों ने एक लैपटॉप दिया है, एक मोबाइल फ़ोन दिया है, गाड़ी के लिए इतना पेट्रोल दिया है, और मेरी इतनी तनख्वाह है। उस लैपटॉप को मैं घर ले जाके उसके ऊपर मेरे बच्चे गेमें खेल रहे होते हैं, मेरे मोबाइल पे मेरी बेगम अपने वो डाउनलोड कर रही होती हैं, और वो वाईफाई या जो भी पेमेंट है वो दफ्तर वाले कर रहे होते हैं। ये आपके चोरी के ज़ुमरे में आ जाता है। अब मैं आपको अपना ज़ाती वाक़या सुनाती हूँ। मैं एक स्कूल में टीचिंग कर रही थी, और जब मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया
तो मैंने उनको जाके जो स्टेशनरी उन्होंने मुझे दी थी, जिसमें कि मार्कर्स, बोर्ड मार्कर्स आते हैं, बोर्ड का डस्टर आता है, और कुछ आपको पेन्स एंड स्केल और शार्पनर दिए जाते हैं, और एक स्टेपलर दिया जाता है, वो जाके मैंने अपने एडमिन के ऑफिसर को, अभी तक मुझे उनका नाम याद है, मैंने उनको वापस किया। मेरी शक्ल देख रहे, कहने लगे मिस लाला रुख क्या हुआ? मैंने कहा सर ये आपकी अमानत थी, मैं आपको वापस कर रही हूँ, क्योंकि ये आपने मुझे एज ए टीचर दी थी। कहते हैं आपको यकीन नहीं आएगा, मैं 10 साल से ये नौकरी कर रहा हूँ, आज तक एक टीचर ने आके हमें कभी वापस नहीं किया, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों को, दफ्तरी चीज़ों को अपनी अजारादारी समझते हैं। ये हमारे चोरी में आ जाता है, जब आप चोरी करते हैं तो वो हराम में आ जाता है, राइट? इतना तो हम सबको पता है ना। अब मेरे ऑफिस में फोटोकॉपियर मशीन है, बच्चे की कोई काम है, मैं अपने दफ्तर ले गई, सारे फोटोकॉपी करा ली किताब उसकी, मैं वहाँ से पेपर उठा के घर ले आई, और मैंने अपने बच्चों को कहा कि जी आप इसको इस्तेमाल करें एज रफ पेपर। चोरी में आ गया। तो क्या हम अपना एहतिसाब करते हैं? क्या हम अपना अपना जानते हैं? क्या हम अपने को समझते हैं? फिर हम रोते हैं। और मुझे बताएं कि इतनी बेयकीनी, बेएतमादी अल्लाह की ज़ात से, जिसने हमें इतनी चीज़ों से नवाजा है, रिस्क के मामले में क्यों आ जाती है? और जब मुझे लोग फ़ोन करते हैं और जी रिस्क नहीं है, रिस्क नहीं है, मैं अक्सर उन्हें सूरह मुज़म्मिल, जो कि रिस्क के लिए मैंने खुद 3 से 5 साल फजर के बाद हमेशा पढ़ी, जब तक मैं जॉब करती थी। जब मैंने सुना कि सूरह मुज़म्मिल एक मुकम्मल सूरत है, इतनी लंबी भी नहीं है, आप फजर की नमाज के बाद उसको पढ़ सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा करे। इसके अलावा मैं आपको एक आज टोटका देती हूँ, जादुई, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत और आसान काम, जिससे कि आपके घर में रिस्क दरवाजे तोड़ कर आता है। ठीक है, ये है जब आप अपने घर में दाखिल हो तो आपने 3 दफ़ा ऊंची आवाज़ में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू कहना है, या अस्सलाम वालेकुम या हबीब अल्लाह, या अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। उसके बाद आपने अलहम्द शरीफ पूरी पढ़नी है ऊंची आवाज़ में, और उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक। अब बात यह है कि आपने इन अ वे पूरा कुरान पढ़ दिया, क्योंकि अलहम्द शरीफ पहली सूरत है और कुल हुवल्लाह जो है वो आखिरी सूरतों में आती है, तो आपने अपने घर के ऊपर पूरा कुरान का फजीलत भेज दी। और आप इसको आजमा के देख लें इंशाल्लाह, जब से आप ये शुरू करेंगे, जितनी दफ़ा आप अपने घर में दाखिल हों, आपने ये फार्मूला अपने लिए बांध लेना है, अपने गुट्ठी में बांध लेना है कि मैंने अपने घर में दाखिल होते ही ये कहना है। इसके अलावा एक वो है बहुत खूबसूरत छोटी सी एक आयत है, इन्नल्लाह या रज़्ज़ाक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, और ये मैंने जिसको दी है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आज भी 3 मैसेजेस आए हैं कि जी हमारी जॉब हो गई, आपने कहा था अक्टूबर में होगी। देखिए, जहाँ बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें ये आपने जो भी वजीफ़ा दिया और उसका काम नहीं हुआ, वहाँ आपको अपना खुद एहतिसाब भी करना है, अपने अंदर झांक कर भी देखना है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये देखनी है कि क्या आपके अंदर वो तलब, वो जुस्तजू, वो ख्वाहिश वो थी जिसके लिए आपने ये वजीफ़ा पढ़ा, क्या अल्लाह तक आपकी आवाज़ पहुंची? हो सकता है आप अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना भूल रहे हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो अल्लाह को पसंद ना हो, आप झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हो, क्योंकि हमारे माशरे में इस वक्त झूठ को एक कॉमन फैक्टर समझा जाता है। हाँ कोई बात नहीं, तो ऐसे ही हमने बोल दिया, ये तो ऐसे ही है, ये तो छोटी सी बात है। इस तरह से हम अपने झूठ को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया है, जिसको कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा नापसंद किया था। और यहाँ तक कि एक हदीस है जिसमें कहा जाता है कि एक शख्स आया जिसने कहा मेरे अंदर बहुत सी बुराइयां हैं और मैं कौन सी बुराई छोड़ूं जिससे कि मेरे ये तमाम बुराइयां छूट जाएं। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा झूठ बोलना छोड़ दो। तो अगर हम लोग अपनी इर्द गिर्द से, अपने लोगों से, अपनी जान पहचान वालों से, अपने घर में अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपनी बीवी से, अपने झूठ बोलना छोड़ दें, तो आपका क्या ख्याल है कि 85% ऑफ हमारी बीमारियां ख़त्म हो जाए। बीमारियां जो एक हमारे माशरे का हिस्सा बन गई हैं।
فار ایگزامپل آج میں دوپہر میں بھی ایک انٹرویو دے رہی تھی، میں اس میں بات کر رہی تھی فیملی کے حساب سے کہ اگر ایک بچہ شادی کے بعد اپنی ماں یا باپ کو بھی اپنی سیلری کا کچھ حصہ دیتا ہے تو اس کو اپنی بیوی کے سامنے یہ بات بتانی چاہیے، یہ اس کا فرض بنتا ہے۔ اسی ماں باپ نے اس کو پال کر جوان کیا، اس کو بڑا کیا، یہ اس کا فرض بنتا ہے، اس کو بیوی سے چھپانا نہیں چاہیے، اور بیوی کو برا نہیں منانا چاہیے کہ بیٹا اپنے ماں باپ کو فائنینشلی ہیلپ کرتا ہے، جتنی بھی ویل آف ہو، 2,000 دے دے، 5,000 دے دے، جسٹ ایز پاکٹ منی اپنی امی کو دے دے۔ دعائیں لیتی ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی مدد کرتی ہیں۔ میں بہت خوش قسمت عورت ہوں، الحمدللہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں، مگر بیٹوں سے 1,000 گنا بڑھ کر، جنہوں نے میرے ہر مشکل وقت میں اور میرے ہر ضرورت کے وقت میں میرے ساتھ کھڑی رہی ہیں، ہم قدم اور ہم ساتھ۔ سب سے بڑی بات، نماز پڑھتی ہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے آپ پر، اس کو آپ سائڈ پر نہیں رکھ سکتے، یہ آپ کی ڈیلی روٹین، یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ میں سانس آج نہیں لے رہی، تو میں سانس نہیں لے رہی تو میں مر جاؤں گی۔ اسی طرح آپ کے رزق اور روزی میں آپ کے روز کے عمل، آپ کے ماں باپ کی دعائیں، آپ کے ماں باپ کی جو آپ ان کو پیار سے بات کرتے ہیں، جو آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، وہ بھی آ جاتی ہیں۔ وہ آپ کو جب دل سے دعا دیتے ہیں تو آپ کے رزق میں برکت آ جاتی ہے، آپ کے لیے اللہ روزی کے راستے کھول دیتا ہے۔ روزی کا رونا صرف وہ لوگ روتے ہیں جو محنت کرنے سے گھبراتے ہیں، نہیں تو میں بتاؤں آپ کو کہ میں نے لوگوں کے کپڑے بھی دھوئے ہیں، اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ اگر آپ نے حق حلال کی کمانی ہے تو اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ آپ کم سے کم سیلری میں بھی کام کریں، لیکن یہ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلا رہے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کی ہے ہمارے ایک جاننے والوں نے، مگر چلیں وہ اس کو میں یہاں رہنے دیتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہو گیا ہے، اگر آپ تھوڑا سا بھی اس پہ نظر ثانی کریں، اپنے اندر دیکھیں، اپنا احتساب کریں۔ بہت خوبصورت شاعری بلے شاہ کی اور بھی بڑے عالم دینوں کی ہے، جس میں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ٹٹولو۔ شروعات اپنے آپ سے ہوتی ہے، اپنے دل سے ہوتی ہے، اپنے اندر سے ہوتی ہے۔ پہلی صفائی اپنے اندر کی کیجئے، ٹھیک اپنے آپ کو کیجئے، پھر دیکھیے کہ اللہ کیسے نوازتا ہے اور کیسے کیسے دروازے رزق اور روزی کے آپ کے لیے کھولتا ہے۔ انشاءاللہ سب کے لیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ لالا رخ آپ کے لیے پھر حاضر ہوگی۔ بہت شکریہ۔